तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का लेक्चर लेकर के आए हैं। यदि आप वाल स्टडी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दें। हम लोग लगातार वीडियो नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों तक, थोड़ी इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग लगातार वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, लगातार क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चों को कॉल आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है। तो इसके लिए कुछ हम लोग बहुत जल्द इसके लिए लगे हुए हैं कि आप तक लगातार वीडियो और लाइव क्लास जुड़े चले और आप लोग का क्लास और आप लोग का जो एग्जाम से पहले तैयारी हो सके। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, कहते हैं निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। इस तरह से कुछ वैल्यू दिया है, उसका मान ज्ञात करना है। आप लोगों को टेबल का ध्यान होना चाहिए, टेबल की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने टेबल नहीं देखे हैं तो आप जाएं, आपको इस चैनल वाल स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, आपको डिस्क्रिप्शन में सारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के त्रिकोणमिति से संबंधित जितना भी सारा लेक्चर होगा उसको आप लोग एक बार जरूर देख लें, ताकि डाउट क्लियर हो जाए, टेबल की जानकारी आपको हो जानी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है। sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, इसका मान ज्ञात करना है। इस वैल्यू को, इस टेबल का मान को आप लोग नॉलेज होना चाहिए। हम लोग बात कर लेते हैं। sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका, है ना, √3/2 होता है। साइन जो 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना, और इंटू cos 30 का मान, है ना। cos देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रहे कि sin 30 बराबर cos 60 होता है ना। sin 30 बराबर cos 60 होता है और cos 30 बराबर sin 60 होता है, और sin और cos 45 डिग्री का जो मान होता है वो बराबर होता है। और sin 0 डिग्री पर 0 होता है, sin 90 डिग्री पर 1 होता है, और cos 90 डिग्री पर 1 होता है, और cos 0 पर क्या होता है ना, cos 90 पर 0, cos 0 पर 1 होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, sin जो 60 डिग्री का मान है वो आपका √3/2 होगा, है ना, और cos 30 का जो वैल्यू है ना, वो आपका √3/2 प्लस, है ना। यहां से ध्यान दीजिए आप लोग, चलिए यहां से लिखेंगे sin 30 का जो मान होता है ना, sin 30 डिग्री का मान आपका 1/2 इंटू, है ना, बताए थे sin 30 बराबर cos 60 होता है, तो sin 30 का मान 1/2, तो cos 60 का मान भी क्या होगा, 1/2। चलिए इसको आप लोग सरल कीजिए, आसान कीजिए, हल कर लीजिए। देखिए √3 गुना √3 जब हम लोग करेंगे तो ये होगा आपका रूट, है ना, √3 गुना √3 अगर हम लोग करेंगे तो √9 होगा, और ये 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, प्लस, और ये 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, है ना, और ये 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 4। ध्यान दीजिए आप लोगों को, अगर कहीं इस तरह से आप लोगों को गुना मिल जाए √3 गुना √3, तो आप इसे डायरेक्ट 3 लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसे √9 लिख करके, क्योंकि √9 का जो वर्गमूल होता है वो हम लोग 3 निकालते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, या तो इसको हम √9 लिख सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों का होता है सर आप बिल्कुल स्टेप वाइज बताइए, है ना, बेसिक से बताइए। तो अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, है ना, इसका जो वर्गमूल होगा, है ना, √9 का वर्गमूल 3 होगा, ये 4 प्लस, है ना, ये 1/4। इसका हम लोग भिन्न का ये फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन वाला एडिशन बन गया, भिन्न का जोड़ बन गया। इसको जब हम लोग लघुत्तम लेंगे तो 4 का लघुत्तम 4 होगा, और ये 4 से भाग लगाएंगे तो 1, और 1 से गुना करेंगे 3 में तो क्या होगा, 3 प्लस 1, 4 भागा 1 तो 4, और ये 1 होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, 3 और 1 कितना होगा, 4, और ये बटे 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, है ना, 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, 1 बच गया, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन कंप्लीट रूप से देखे। चलिए अब इसी का आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आगे कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। बताइए आप लोगों को टेबल का जानकारी थोड़ा सा होनी चाहिए। ध्यान दीजिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसको यहां से लिखा है क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिए कि टेन जो 45 डिग्री का मान होता है वो आप लोग टेबल में जरूर देखिएगा, वहां आपको है ना 10 45 का मान 1 होता है, प्लस कॉस 30 साइन 60। आप लोग को बताए थे अभी कि साइन 30 बराबर कॉस 60 और कॉस 30 का मान जो होता है ना कॉस 30 का मान और साइन 60 के बराबर होता है। इसका जो मान होता है ना √3/2, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे है ना, माइनस ये क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए ये दोनों सेम वैल्यू है, तो इसको ऐसा कीजिए कि ये देखिए ये आपको प्लस में और ये यहाँ क्या मिल रहा है माइनस में, तो ये दोनों कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, चलिए इसको हम लोग लिखेंगे 2 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 गुना 1 तो कितना होगा है ना 2 होगा। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 को हम लोग ध्यान देते हैं अब है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिए आप लोग, लिखा है यहां से कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो आप लोग जानते हैं है ना, कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 1/√2 होगा, और ये सेक 30 का मान जो होगा ये √3/2 प्लस है ना, और इसका जो मान होगा आपका कोसेक 30 का, तो कोसेक जो 30 डिग्री का मान है ना वो आपका 2 होगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा। हम लोग इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। सेक 30 डिग्री का मान, चलिए सेक 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, सॉरी सेक 30 का मान 2/√3। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं, नीचे वाला भिन्न का जोड़ है इसको लघुत्तम ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ऊपर में जो वैल्यू है उसको सेम रहने दीजिए, 1/√2 है ना, ये मेन डिवाइड का साइन है, इसको √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो ये होगा आपका √3 होगा, 3 से 3 डिवाइड होगा तो बच जाएगा 1, 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस है ना 1 भागा √3 तो √3 और ये गुना 2, ये हो जाएगा आपका 2√3। चलिए अब ध्यान दीजिए एक तो फॉर्मूला होता है कि A/B/C/D। अगर इस तरह से आप लोगों को लगातार 3 गो डिवाइड का साइन भागा का साइन देखे और बीच में बराबर का साइन हो तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और बीच वाला बीच के साथ क्या होता है गुना हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू करना है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे, ये √3 चला जाएगा ऊपर तो √3 बटा ये √2 इंटू क्या होगा 2 प्लस 2√3 होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 आप लोग कॉमन कर लीजिए, ठीक है। जब हम लोग इसको 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, अब यहां से हम लोग बात कर लेते हैं √3 बटा है ना। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हरों का परिमेयकरण, ठीक है। ये होगा आपका 2√2 है ना, इसमें यहाँ लिखा है 1 प्लस √3 है ना, इसको हम लोग यहाँ से एक बार परिमेयकरण कर लेते हैं तो 1 माइनस √3 बटा 1 माइनस √3। चलिए अब ऊपर वाला जो वैल्यू उसको गुना कर दीजिए आप लोग है ना, तो इसको √3 गुना 1 करेंगे तो ये आपका √3 होगा, और √3 गुना माइनस √3 करेंगे है ना, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए हो जाएगा यहाँ से है ना √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा। नीचे में आइए,
अब देखिए इसको ये जैसे कहते इसे रहने दीजिए, इसको लिखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे, है ना। चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलिए ऊपर में जैसे वैल्यू लिखा उसको लिखते चलिए, है ना, √3 माइनस 3। अब यहाँ से नीचे लिखा है 2 इंटू √2 और ये 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए √3 माइनस 3 बटा ये 2 √2, है ना। अब देखिए माइनस में 3 प्लस में 1, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा, ये -2 होगा। अब हम लोग इसको 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 कर लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको यहां से हम लोग लिखते हैं, ऊपर में जो वैल्यू बचा हुआ था √3 माइनस 3 बटा ये -2 गुना √2 गुना 2, है ना। तो ऊपर का जो वैल्यू है सेम लेकर के चलिए। अभी ये 2 गुना 2 कितना होगा, -4 और ये √2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर में भी √2 यानी अंश में भी √2 और नीचे में भी √2। इस तरह से अंश और हर में √2 भागा √2 कर देने से कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, इसको आप गुना कर लीजिए। तो √2 गुना √3, है ना, √2 गुना √3 तो ये होगा आपका √6 माइनस और ये 3√2 होगा, ठीक है। नीचे में आइए, देखिए √2 गुना √2 करेंगे, आप लोग को बताए थे कि √2 गुना √2 कीजिए या √3 गुना √3 कीजिए। तो √2 गुना √2 तो आप चाहे इसको √4 लिख करके फिर वर्गमूल 2 लिख दीजिए, √3 गुना √3 तो √9 लिख करके इसका वर्गमूल आप 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मान आपको समझना पड़ेगा कि अगर √2 गुना √2 लिखिए, √3 गुना √3 है तो आप उसको डायरेक्टली 3 लिख दीजिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसको अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस, है ना, 4 गुना 2। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे √6 माइनस 3 √2 और ये बटा कितना होगा, -8 होगा, ठीक है। अब ऊपर में क्या कीजिए, माइनस को कॉमन कर लीजिए। जब माइनस को हम लोग कॉमन करेंगे तो जो वैल्यू प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस में। चलिए अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो √6 क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, है ना, ये √6 था प्लस में, तो ये माइनस में हो गया क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं। नीचे में क्या है, -8 है। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, है ना। अब ऊपर में क्या बचा, आप इसको जो बचा है उसको आप लिख दीजिए, है ना। यहाँ से जो आपका मान बचा है -√6 प्लस 3√2 बटा 8, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दीजिए। तो 3√2 माइनस 6 बटे कितना, 8। तो आपका ये आंसर मिल गया, है ना। अब हम लोग ध्यान दीजिए, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टेबल का मान थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो सवाल बिल्कुल इजी में बन जाएगा। कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान देना है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 3 को कंप्लीट रूप से बनाए। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 4 में लिखा है sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60, ठीक है। चलिए यहां से लिखते हैं, लिखना है यहां से sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री और बटा सेक 30 प्लस cos 60 प्लस, है ना, tan 45 डिग्री। चलिए
अब इन सारे वैल्यू, सारे मान को आप लोग रखिए और इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो साइन 30 का मान आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। प्लस है, हम लोग प्लस लिखेंगे। टेन 45 डिग्री का जो मान होता है टेबल के अनुसार वो 1 होता है। चलिए माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब आ गया कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 2/√3 होता है। ठीक है, नीचे में आप जो मान बचा उसको आप लोग लिखिए। चलिए नीचे में ध्यान दीजिए, नीचे में लिखा है आपका सेक 30 डिग्री, है ना। तो सेक 30 डिग्री का जो मान होगा आपका वो 2/√3 होता है। सेक 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60, है ना। cos 60 डिग्री का मान जो होगा आपका 1/2 होता है। और यहाँ पे प्लस है, फिर प्लस tan 45 का मान आप इसको 1, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट को भिन्न का जोड़ घटा जो है उसको करेंगे और नीचे वाला भी पार्ट को क्या करें, भिन्न का जोड़ और घटा से इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग ध्यान दीजिए, है ना। पहले ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, 1/2 प्लस, है ना। देखिए मान को आप लोग सही सही से रखिएगा। साइन 30 का मान, है ना, साइन 30 का मान 1/2 सही आपका tan 45 1 होता है। और कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान आपका 2/√3 बिल्कुल राइट है। सेक 30, है ना, तो सेक 30 डिग्री का मान आपका 2/√3 और cos 60, है ना, cos 60 डिग्री का मान आपका होगा 1/2 tan 45 का मान हो। चलिए ये वाला का आप लोग एलसीएम लीजिए। तो हम लोग इसको एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से होगा एलसीएम 2/√3, है ना। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3 और ये √3 ऊपर में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, और प्लस 1 से भाग लगाएंगे 2√3 में, 2√3 ही बचेगा और उसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही मान बचेगा। तो यानी 2√3, यहाँ माइनस है, हम लोग माइनस लिखेंगे इसको, है ना। ये √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 और ये 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। चलिए ये तो था ऊपर वाला का एलसीएम, हम लोगों ने ऊपर वाला एलसीएम ले। अब नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला का भी एलसीएम सेम होगा 2√3, ये √3 से √3 कटेगा तो ये होगा आपका 4 और प्लस 2 से 2 कटेगा तो ये होगा आपका √3, है ना, और यहाँ से प्लस, है ना, 2√3। चलिए अब ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर वही बात है कि लगातार, है ना, ये डिवाइड का साइन है आपका, है ना, यहाँ से एक और डिवाइड का साइन होगा, है ना। चलिए यहाँ से एक और आपका डिवाइड का साइन होगा। चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगा और ये बीच वाला वैल्यू इसके पास आएगा, गुना होगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली अगर कटा दे तो ठीक है, नहीं कटाइएगा तो कोई बात नहीं है। चलिए √3 प्लस 2√3, तो 2√3 और 1√3 तो ये कितना होगा 3√3 और ये माइनस कितना 4 बटा 2√3, है ना। 2√3 नीचे में आइए आप लोग, है ना, नीचे ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे हम लोग 2√3 और √3 तो ये हो जाएगा आपका 3√3 प्लस 4 और नीचे में हो गया आपका 2√3। ध्यान दीजिए, इसको 2√3 से 2√3 कटा दीजिए। ठीक है, अब जो मान बच गया उसको ध्यान दीजिए, 3√3 - 4 बटा 3√3 प्लस 4 बच गया। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ बच गया आपका 3√3 - 4 बटा 3√3, है ना, बटा 3√3 - 4 बटा 3√3 प्लस 4 होगा। चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका बच गया 3√3 - 4 बटा 3√3 प्लस 4, ये वैल्यू आपका बच गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, है ना, रेशनलाइज कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से रेशनलाइज कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, यहाँ से हम लोग इसको लिखते हैं 3√3 - 4, है ना,
और 3√3 प्लस 4। अब इसी वैल्यू को सेम 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4 है ना। इसको हम लोग हर का परिमेकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे ऊपर पहले ध्यान दीजिए 3√3 माइनस 4 गुना 3√3 माइनस 4, ये दोनों सेम वैल्यू है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे में ध्यान दीजिए, नीचे हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इस पार्ट को a मान लीजिए, इसको क्या कीजिए b मान लीजिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फॉर्मूला पर हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर, तो a की जगह पर है आपका 3√3 का स्क्वायर और b की जगह पर कितना आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए एक और फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कि a है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला का भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे, ऊपर वाला पार्ट में, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पर है 3√3, b के जगह पर कितना है 4 है, अब प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे आइए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और ये √3 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 3 और ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊपर वाला पार्ट को, पहले आप लोग सरल कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तो ये कितना होगा 27 होगा, है ना। यहाँ पे लिखा है कुछ इस तरह से, अगर इस तरह से मान लिखा है, हम लोग इसको 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और ये √3 का जब होगा तो इसको √3 गुना √3 दो बार लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 9 गुना 3, ये हो जाएगा आपका 27। तो हम यहाँ से उसको क्या करेंगे, उस मान को डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ से 27 माइनस, है ना, 3 दूना 6 और 6 चौके 24√3, है ना, 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 होता है, ठीक है। नीचे में आइए, नीचे में 9 27 माइनस 16 कर लीजिए, ठीक है, 27 माइनस 16। चलिए अब ध्यान दीजिए ये 27 और 16, तो 7 6 13 का 3 बाकी 1, 7 6 13 का 3 बाकी 1, 2 1 3 और कितना 2 1 3 और 1 बाकी है 4, तो 43 माइनस 24√3 बटा, इसको घटा लीजिए, तो 6 में से 7 में से 6 गया 1 होगा, है ना, और ये 2 में से 1 गया कितना होगा 1 होगा। तो चलिए इस तरह से, है ना, यही आपका आंसर होगा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर इसका, है ना, यहां से ध्यान दीजिए ये आपका आंसर, है ना, हो गया। कौन सा सवाल है, ध्यान दीजिए 1 नंबर का आपका, 4था नंबर का सवाल है, ठीक है। 1 का 4 हम लोगों ने इसको कंप्लीट रूप से देखे हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, बटा में लिखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबों का मान को रखेंगे, है ना, सब का मान को रखेंगे। चलिए तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब प्लस है, प्लस लिखिए, 4 है 4 लिखिए, इंटू सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 2/√3 होता है ना। सेक 30 का जो मान होता है वो 2/√3 का स्क्वायर,
फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए। 1045 का मान 1 होता है, 1 लिखिए और इस पर स्क्वायर लगा हुआ, आप इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए नीचे वाला पार्ट में आइए आप लोग। नीचे में लिखा है साइन 30, तो साइन 30 का जो मान होता है वो आपका 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 का मान जो होता है वो आपका 2/√3 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से, है ना, सबों के मान को हम लोग उसको रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 जो है वो बाहर में 1/2 का स्क्वायर है। हम लोग इसको 5 गुना 1/1 का स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। प्लस है, प्लस लिखिए, 4 बाहर में आप इसे 4 को लिखिए और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3। माइनस है, माइनस लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नीचे वाला मान में आप लोग आइए। नीचे में क्या लिखा है, 1/2 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग 1/4 लिखेंगे, प्लस है। ठीक है, √3/2 का स्क्वायर है तो हम लोग इसको √3 का स्क्वायर है तो 3 है, 2 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग इसको 4 लिखते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर वाला को सबसे पहले आप लोग गुना कर लीजिए, तो 5 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, ये 4 बच गया आपका निबट्टा में, प्लस ये 4 गुना 4 करेंगे तो ये होगा आपका 16 बटा ये कितना 3 होगा, माइनस 1/1। ठीक है, नीचे में आप लोग ध्यान दीजिए, नीचे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, नीचे में क्या लिखा है, ये 1/4 है ना, 1/4 प्लस 3/4, यही तो लिखा हुआ है ना। चलिए ऊपर वाला पार्ट को हम लोग लघुत्तम लेते हैं, तो 4 3 का लघुत्तम कितना होगा 12। ठीक है, 4 से भाग लगाएंगे तो 12, 3 बार में 3 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 15, प्लस 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, 3 का पढ़ा पड़ेंगे 4 तो 12, तो 4 गुना 16 करेंगे तो 16 तिया 48, माइनस ये 1/12 तो 12 और 12 गुना तो 1 तो 12 है ना। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला पार्ट को लघुत्तम हम लोग आगे स्टेप में लेते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 + 48 माइनस 12/12। ठीक है, चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, आप लोग लिखेंगे 15 + 48 माइनस 12/12 और नीचे में बचा हुआ आपका है ना 1/4 प्लस 3/4 बचा हुआ। नीचे वाला पार्ट को आप लोग लघुत्तम ले लीजिए, तो 4 4 का लघुत्तम 4, 4/1 4/4 तो 1 और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 प्लस ये कितना हुआ 4/1 तो 4 है ना, और ये 3 होगा। ऊपर में आप लोग चलिए 15 प्लस में 48 प्लस में ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा आपका है ना 8 5 13 का 3, 8 5 13 का 3, बाकी 1 होगा और 4 1 5 है ना, बाकी कितना 6, अब माइनस कितना होगा 12। ठीक है, नीचे में आइए आप लोग, है ना, नीचे में कितना लिखा हुआ है 12 है ना। अब इसको देखिए 3 और 1 कितना होगा, 3 और 1 4 और ये बटा 4, तो ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा 63 माइनस 12 है ना, तो ये बच जाएगा आपका 3 में से 2 जाएगा 1 और 6 में से 1 गया तो कितना होगा 5 बटे कितना 12 है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का है ना 5 नंबर का आंसर हो गया। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं है ना, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं सही है 4 तिया 12 5 तिया 15 ठीक है ना, सही है। एक बार देख लेते थोड़ा सा, 3 चौके 12 और 3 से 4 बार में कटा है ना, तो 16 चौके 64 होगा। कहीं हमको भी डाउट लग रहा था कि आंसर गलत हो सकता है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिए आप लोग कि 3 से 1 कटा है तो 4 बार में 16 चौके कितना होगा 64 होगा। ठीक है, चलिए
ध्यान दीजिए यहाँ पे होगा आपका, चलिए इसको हम लोग लिखेंगे 64 होगा, है ना। तो 15 + 64 - 12 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां से भी थोड़ा सा इसको, है ना, यहां से लिखेंगे 15 + 64 - 12, है ना। तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए इस स्टेप को थोड़ा सा फिर से एक बार, है ना, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए तो 4 और 5 9 होगा, और 6 और 1 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो 5 4 9, 6 1 7 होगा, माइनस कितना 12, अब बटे 3 और 1 4, और ये बटे 4, है ना। 4 से 4 कट गया, ऊपर में क्या बचा, और इसका एलसीएम तो नीचे में बचा हुआ है ना 12, है ना। एक मिनट, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ से लघुत्तम जो लिए थे 12 वो बचा हुआ है, और यहाँ से हो गया आपका 4/4, है ना। 4/4 हो गया यहाँ से। चलिए ये 4 बच गया था, 4 से 4 कट गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बच गया आपका 79 - 12 बटा कितना होगा 12, घटा लीजिए। 9 में से 2 गए तो कितना 7 होगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, और बटे कितना, ये आपका सटीक आंसर होगा, है ना। ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहां से ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए यहां से हम लोग इसको लिखते हैं 2 tan 30 डिग्री, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा, है ना, 1 + tan² 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 गुना tan 30 का जो मान होता है वो आपका 1/√3 होता है, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3, और नीचे में ध्यान दीजिए, है ना, नीचे में इसको लिखेंगे 1 + tan 30 का मान कितना था 1/√3 का क्या करें, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 बटा 1 + 1/3, इसको लघुत्तम लेंगे 3 होगा, है ना। ये 3 + 1 होगा। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे ऊपर वाला पार्ट को 2/√3, 3 और 1 कितना होगा 4, और ये बटे 3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे तो नीचे वाला इसके पास जाएगा, है ना, और ये इसके पास ये आएगा। तो लिखेंगे इसको 2 गुना 3 बटा √3 गुना 4, इसको कटा लीजिए। ये कट जाएगा आपका 2 से, यानी 2 बार में कट गया, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ऊपर बचा क्या हुआ है 3 बचा हुआ है। तो इस 3 को देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो बचा उसको पहले लिखते हैं, है ना। 3/2√3। चलिए तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा ये 2√3। यहाँ से ध्यान दीजिए ये 1 √3 से √3 कट गया, तो बचा क्या √3/2, ये आपका, है ना, मान है। अब आप ऑप्शन में टेली करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ना, किसका मान देखिए 10 सबसे पहले आपको बताते हैं कि 10 60 का मान 2/√3/2 नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। साइन 30 का मान भी नहीं होता, है ना। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसीलिए ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब बचा 2 ऑप्शन, है ना। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है ना, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका √3/2 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए ऑप्शन होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर है ना 2 का 2 ध्यान दीजिए, है ना। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। यहाँ से लिखा हुआ है, चलिए यहाँ से लिखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप करके क्वेश्चन है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग 1 10 45 का मान कितना, तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर बटा, और ये 10 45 का मान भी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, है ना। तो ये 0 बटे कितना होगा, 2। इसको जब हम लोग भाग लगाएंगे तो क्या होगा, है ना, 0 होगा। तो बताइए ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है ना। चलिए तो लिख देंगे डी, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे ध्यान देंगे, है ना। 2 का 3 ध्यान दीजिए, है ना। 2 नंबर का 3 क्या कह रहा है, कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है ना। चलिए कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ उस चीज को पहले आप लोग समझिए। यहाँ लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। कह रहा है कि यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, और ये आपका 60 डिग्री है। कह रहा है कि आप बताइए कि a का मान क्या रख दें, a का मान क्या रखें ताकि ये दोनों मान आपस में सत्य हो सके, यानी बराबर हो सके। तो आप लोग बताइए कि क्या रखा जा सकता है ना। चलिए अगर हम लोग इसको डायरेक्ट देखते हैं 0 रख करके, है ना, तो यहां से लिखते हैं a बराबर 0 डिग्री रखने पर, है ना। तो यहां से लिखेंगे जहां a है वहां हम लोग 0 डिग्री रखेंगे। चलिए और यहां से लिखा है 2 साइन a, है ना। तो क्वेश्चन पहले एक बार थोड़ा सा, चलिए यहीं पे तो रखना है, ठीक है। तो a की जगह पर कितना डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री। चलिए अब बताइए कि 0 गुना 2 करेंगे, है ना, तो क्या होगा 0 और 2 गुना साइन 0 डिग्री, है ना। बताइए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है, और ये 2 और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ से हम लोग इसको, ये 0 बराबर क्या हुआ, 0, है ना। तो इस ऑप्शन में देखने से पता चलता है कि a का मान अगर हम लोग 0 डिग्री रखते हैं तो इसका सत्य हो जाता है, क्या होता है, बराबर आता है। तो लिखेंगे, है ना, a होगा ऑप्शन और सत्य होगा, है ना। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 3 का समाप्त होता है। इसको बनाने का, है ना, ये ऑप्शन वाला सवाल था। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, है ना। 4 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये भी ऑप्शन वाला सवाल है, आप इसको सॉल्व करके ऑप्शन टेली कराइए, है ना। चलिए यहां से हम लोग इसको लिखते हैं 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 tan 30 डिग्री का मान होता है, अभी बताए थे आप लोगों को, 1/√3। 1 माइनस इसका मान, है ना, tan 30 का जो मान होता है 1/√3, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, है ना। ऊपर में क्या बचेगा आपका, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 बटा √3, है ना, बटा 1 माइनस 1/3, नीचे वाला एलसीएम लेंगे 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। ये आपका बचेगा ऊपर में 2/√3 बटा 3 में से 1 गया 2, और ये बटा कितना 3, है ना। ये 3 तो चला जाएगा इसके पास में, है ना, और ये √3 2 के पास, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3 बटा 2√3, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इसको
ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो और यहाँ से बच गया क्या, ये √3 से इसको काटेंगे तो एक √3 बचेगा, ठीक है। तो बताइए √3 किसका ऑप्शन है, √3 किसका मान है या किस में मिल रहा है, कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है ना, tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका √3 होता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, है ना, सही। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे सवाल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल को हम लोगों ने पीछे वाले एग्जाम्पल में भी बताए थे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको, अच्छा सवाल भी है ना। चलिए यहाँ लिखा हुआ आपका क्वेश्चन में जो चीजें दिया उसको ध्यान दीजिए। लिखा हुआ tan a प्लस b बराबर √3 और एक और मान कुछ दिया है ना, चलिए उसका मान लिखा हुआ है यहाँ से, और tan a माइनस b बराबर 1/√3, यही मान लिखा है। a और b के मान को हम लोगों को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोग इसको सबसे पहले, है ना, ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ से हम लोग लिखते हैं tan a प्लस b बराबर, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। चलिए ध्यान दीजिए कि tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3 होता है। ये मान आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग √3 को हटा करके tan 60 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि √3 का ही मान है इतना, है ना। तो √3 को हटा करके हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं tan 60। अब ये 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a बराबर लिखेंगे 60 माइनस b, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से लिखेंगे a माइनस b और 1/√3 जो मान होता है वो किसका, tan 60 का। तो 1/√3 हटा करके हम लोग tan 30 जरूर लिख सकते हैं। तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, a माइनस b बराबर 30। इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए। अब बताइए कि a का मान 60 डिग्री है ना, माइनस b है, 60 माइनस b है। तो क्या अगर हम लोग एक समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दें, यानी a के जगह पे 60 माइनस b लिख करके आराम से हम लोग b ज्ञात करेंगे, और जब b ज्ञात हो जाएगा तो फिर 1 में रख करके आराम से हम लोग a का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, समीकरण 2 कितना लिखा हुआ है, a माइनस b बराबर 30, है ना। यहां से हम लोग लिखते हैं इसको a माइनस b बराबर 30 लिखा हुआ है, ठीक है। समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 है आपका, a माइनस b बराबर 30 और a का बराबर माइनस 60 माइनस b। चलिए a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 60 माइनस b रखेंगे, और ये माइनस b बराबर ये कितना, 30। चलिए तो इसको हम लोग लिखेंगे 60 माइनस b और ये माइनस b बराबर कितना होगा, 30 होगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माइनस b, तो माइनस
2b बराबर 30 माइनस कितना 60, तो माइनस 2b बराबर इसको है ना घटाएंगे तो माइनस 60 में से 30 जाएगा तो 30 होगा, लेकिन माइनस में ज़्यादा है तो माइनस में। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे b बराबर माइनस 30 बटे माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका 15 बार में। तो हम लोगों ने b का मान ज्ञात कर लिया, लिखेंगे इसीलिए b बराबर 15 है ना, b का मान कितना आया 15 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो b का मान है उस समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग। और समीकरण 1 कहाँ है, ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। समीकरण 1 यहाँ पे लिखा a बराबर 60 माइनस b। चलिए लिखते हैं यहाँ से a बराबर 60 माइनस b, तब a का मान आ जाएगा, है ना। b का मान कितना आया 15 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको a बराबर कितना लिखेंगे 45। सवाल कहना क्या चाह रहा था कि आप a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न का कहना था कि आप लोग a और b का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन शर्त है, कुछ कंडीशन था, है ना। कंडीशन था कि आप a और b का मान ज्ञात कीजिएगा तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा, है ना। तो सेम कंडीशन भी पालन हो गया और a और b का मान भी ज्ञात हो गया। अगर हम लोग a प्लस b का जोड़ करके देखते हैं, ठीक है, तो a का मान 45 प्लस 15 तो कितना होगा 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, अगर a प्लस b का मान अगर 60 आया तो कंडीशन मेरा फॉलो कर लिया, है ना। 0 से बड़ा a और b का मान, है ना, लेकिन 90 के बराबर या 90 से क्या होना चाहिए छोटा। यही तो कंडीशन था, है ना, यही कंडीशन लिखा हुआ था, है ना, जो कि पालन किया है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये, है ना, कंप्लीट हो गया 3 नंबर का। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 4 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे 4 का 1 में लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी। कह रहे क्या ये दोनों मान सत्य हो सकता है। मान लीजिए कि a और b का मान आप कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं हम a का मान इसमें 0 डिग्री रख लिए, ठीक है, और b का मान 30 60 90 जो रखने रख लीजिए। मान लेते हैं b का मान हम 60 डिग्री रख लिए, ठीक है। अब यहां से इसको मान को रखिए, a का मान 0, है ना, प्लस b का मान कितना 60। ये साइन a की जगह पर रखेंगे 0 और b की जगह पर कितना रखेंगे 60, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या मान बराबर आएगा, है ना। कह रहे क्या साइन यहां से लिखेंगे, ये तो होगा आपका 60 ही होगा, है ना। ये साइन 0 डिग्री का मान 0 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है ना, साइन 30 डिग्री का मान आपका, है ना, √3/2। साइन 30 का मान √3/2, है ना। और इसका मान भी कितना होता है, साइन 60 है ना ये, तो ये होगा आपका √3/2 और ये भी कितना आया √3/2, है ना। चलिए यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। यहां से हम लोग देखेंगे साइन 60 का मान √3/2 बराबर √3/2। ये मान पे तो बराबर आया, मानते हैं, लेकिन होता क्या है
कि अगर इसी को अगर हम लोग यहाँ पे जब चेंज कर देते हैं, ए की जगह पर 30 डिग्री ले लेते हैं, तब जाकर के ये मान बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका औसत होगा, क्योंकि ए और बी का मान अगर अलग अलग रखते हैं तो बराबर नहीं आता, ये सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और बी के सभी मानों पर, है ना, ये रूल, ये जो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी का मान पालन नहीं करता है। ठीक है, अगर इस मान को रख करके अगर आप लोग चेक करते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार चेक करके। चलिए यहां से हम लोग लिखते हैं इसको, उसी नंबर का आप लोग सवाल को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। आप लोग कुछ मान रखिए, मान लेते हैं कि ए की जगह पर हमने ए बराबर 30 डिग्री रखा और बी बराबर रख दिए 60 डिग्री। अब उसके बाद देखते हैं क्या ये दोनों मान बराबर आता है, दोनों साइड LHS और RHS बराबर होगा। ए की जगह पर रखिए 30, ठीक है, और बी का मान कितना रखेंगे 60, है ना। साइन ए की जगह पर कितना रखेंगे 30 डिग्री प्लस बी की जगह पर रखेंगे 60, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिए आप लोग, तो साइन 30 प्लस 60 कितना 90, और यहां से साइन, है ना, साइन 30 डिग्री का जो मान होगा आपका 1/2 होगा, साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का जो मान होगा आपका, है ना, √3/2, √3/2। अब बताइए साइन 90, है ना, साइन 0 0, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 1। क्या ये दोनों मान आपस में बराबर हुआ है? बराबर नहीं है ना, इसीलिए ये कथन क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा, है ना। अब ये असत्य क्यों होगा, क्वेश्चन का कहना है अपने उत्तर की पुष्टि कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे ए और बी के, ए और बी के सभी मानों पर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए ये कथन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया, ठीक है। ये कारण हमने बता दिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की ओर। सवाल देखिए वही रहेगा, है ना। दूसरा सवाल में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या अगर साइन थीटा के मान में जब हम लोग बढ़ोतरी करेंगे तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, देखते हैं। चलिए आप ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर ये 4 का 2 बता रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। क्वेश्चन का कहना है कि अगर हम लोग थीटा में जब वृद्धि करेंगे तो क्या उसके मान में भी वृद्धि होता है, देखते हैं चेक करके। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 पर 1/2 हो जाता है ना, इसका 1/√2, है ना। ये हो जाएगा आपका साइन 45 का मान कितना होता है ना 1/2, और इसका हो जाएगा आपका √3/2। और साइन जब 0 पर 1 होता है, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। आप बताइए, कह रहा है क्या थीटा के मान वृद्धि हो रहा है, क्या यहाँ पर भी मान बढ़ रहा है क्या, देख लीजिए एक बार। जब 0 था और 90 हो गया तो कितना हो गया 1, तो कहीं ना कहीं वृद्धि हुआ है, ये वृद्धि हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, सत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। क्यों होगा, देखिए ना, क्योंकि जब 0 डिग्री था तो 0 था, और 30 हुआ तो 1/2 हो गया, 45 हुआ तो 1/√2 हुआ, ठीक है। और यहाँ से जब इसका मान बढ़ा तो ये भी बढ़ता गया, ठीक है। और ये 90 जाते जाते कितना हो गया 1 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, इसका सत्य होगा, है ना। क्योंकि लिखेंगे थीटा के
थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3 नंबर में। ध्यान दीजिए, इसी का 3 में क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं चेक करके पॉसिबल है या नहीं। 3 नंबर में ध्यान दीजिए, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी क्वेश्चन का कहना है क्या, अगर थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है क्या। तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपका है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 1 और है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये दोनों सेम सवाल है ना। इसका उल्टा होगा, चलिए सॉरी 2 और 3 सेम जैसा सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों सेम जैसा सवाल है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा है 3 में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है ना। चलिए, तो पहले हम लोग कॉस की बात, ये क्वेश्चन नंबर है ना, ये 4 का आपका 3 नंबर का है, ठीक है। तो यहां से हम लोग बात कर लेते हैं कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी इसका जस्ट इसे ये उल्टा चलता है, ठीक है। और इसका जब कॉस 0 में 1 हो गया तो कॉस 90 में कितना होता है, 0 होगा। कॉस 30 का मान है ना, कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका √3/2 होगा। कॉस 45 का मान 1/√2 होगा, है ना। कॉस 45 का मान आपका 1/√2 होगा, कॉस 45 का मान 1/√2 होगा। और आपका है ना कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा ये 1/2। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न का कहना था 3 नंबर में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 0 डिग्री मान था तो 1 मान था, लेकिन 30 हुए तो ये मान हुआ, है ना। फिर 45 पर 1/√2 हो गया, 60 डिग्री पर 1/2 हो गया और 90 जाते जाते क्या हो गया, 0 हो गया। अब बताइए कि जब 0 था तो 1 था, तो यहाँ पे ये देखिए 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, मतलब थीटा का मान तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इधर से इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। इसीलिए ये क्या होगा, आपका औसत होगा, है ना। ये क्या होगा, औसत होगा। अब क्यों होगा, यहां से लिख देंगे, क्योंकि है ना थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया, औसत हो गया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 5। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर इसी में 5 में क्या कर रहा है, सॉरी 4 नंबर का ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोगों ने 3 बनाए थे, क्वेश्चन नंबर इसका 4 का ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 4 में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है, बताइए, है ना। 4 नंबर का 4 कहना है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्योंकि ध्यान दीजिए कि थीटा साइन और कॉस में मात्र 45 डिग्री ऐसा होता है जो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आपस में बराबर होता है, और एक भी मान ऐसा नहीं है जैसे अगर साइन 30 का मान होगा कुछ तो है ना कॉस 60 का मान उसके बराबर होता है। लेकिन कह रहे क्या थीटा का मान अगर बराबर रखेंगे, इसे मान लीजिए हम थीटा का मान 30 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिखिए, तो साइन थीटा बराबर
कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान 30 डिग्री ले रहे हैं, है ना, और कॉस थीटा का मान भी कितना लेंगे, यानी थीटा की जगह पर हम लोग 30 ले रहे हैं। देखते हैं क्या उसका मान दोनों में बराबर आता है। तो साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 हो जाता है, और कॉस 30 का जो मान होता है वो आपका √3/2 होता है। कहाँ बराबर हुआ, बराबर तो नहीं हुआ ना। तो प्रश्न का कहना है कि आप बताइए थीटा के सभी मान, अगर सिर्फ कहता कि नहीं थीटा के 45 डिग्री पर साइन और कॉस का मान बराबर होता है तो हम लोग जवाब देते हैं हाँ सत्य। लेकिन यहाँ जो कह रहा है ना कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होता है, ये बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे असत्य। और सारा मान को चेक कर सकते हैं, बराबर नहीं होता है। सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। अब ये असत्य क्यों हुआ, यहाँ से लिखेंगे क्योंकि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर नहीं होता है ना। अगर नहीं होती है, अगर होती है भी है तो कितना डिग्री पर, मात्र 45 डिग्री पर। ये दोनों मान आपस में क्या होता है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा इस मान पे, बल्कि सभी मान पे नहीं होगा। चलिए 4 का एक और लास्ट सवाल है, ध्यान दीजिए लास्ट में क्या कर रहा है कि a बराबर 0 डिग्री, है ना। a का मान कितना लिखा हुआ है, a का मान लिखा है 0 डिग्री। तो कोट a यानी a के जगह पर जब हम लोग 0 डिग्री रखेंगे तो क्या इसका मान अपरिभाषित, मतलब कि कैसे घुमाया है, कह रहे परिभाषित नहीं होता है। तो परिभाषित नहीं है, जब परिभाषित नहीं है तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। और क्या होगा, तो चलिए इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का लास्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 4 का बिल्कुल लास्ट सवाल है, कह रहा है कि अगर a बराबर हम लोग 0 डिग्री रखें, है ना, और यहाँ से लिखते हैं कोट a, तो ध्यान दीजिए कोट a के जगह पर कितना डिग्री, 0 डिग्री। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोट 0 डिग्री का जो मान होता है वो आपका, है ना, कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव होता है। तो प्रश्न में भी तो सही ही कह रहा है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब a बराबर 0 रखेंगे तो कोट a का मान परिभाषित नहीं होगा। तब परिभाषित नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो अपरिभाषित होगा तो सही तो लिखे, है ना, अपरिभाषित होगा। चलिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका सत्य कह रहा है ना, ये सत्य है। अब क्यों सत्य, तो लिख देंगे यहाँ से, क्योंकि कोट 0 डिग्री का मान, है ना, अनंत अपरिभाषित इन्फिनिटिव होता है, इसीलिए ये क्या हो गया, सत्य हो गया। तो चलिए, है ना, आज का क्लास, आज का लेक्चर, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। और इस लेक्चर में आपको प्रश्नावली 8.2 का संपूर्ण क्वेश्चन हल हो गया है। तो चलिए, है ना, समाप्त करते हैं यहीं तक।